Hey guys, welcome back to our channel Fit Family Blogs. Hope you all are doing good. So guys, first of all रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस चैनल पर मिलने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, वो आपसे मिस ना हो। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में मैंने मेंशन किया था कि हमारा होम जिम सेटअप का इंटीरियर चल रहा है और जैसे ही उसका इंटीरियर हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ उसका ब्लॉग शेयर करूंगी। सो गाइस, आज मैं आपको अपने होम जिम का व्यू देने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन लोगों से जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस चैनल पर मिलने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो, आप तक सभी वीडियोस पहुंच सकें। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए। गाइज़, आज के मेरे ब्लॉग में यहाँ पर मेरी हेल्प करने वाले हैं मेरे पार्टनर, मेरे मेंटोर, मेरे बेटर हाफ, मेरे हस्बैंड। आइए मिलवा देते हैं आपको उनसे। तो गाइज़, ये हैं मेरे मेंटोर, मेरे बेटर हाफ, जो आज आपको जिम का व्यू देने वाले हैं। एंड गाइज़, आज मैं आपको स्क्रीन पर जितनी भी फिट दिख रही हूँ वो इन्हीं की बदौलत है। तो जान लेते हैं इन्हीं से आज हमारे जिम का व्यू। हेलो गाइस, जैसे आज उन्होंने आपको बताया कि हमारा आज का व्लॉग होगा हम कम पैसों में कैसे जिम अच्छा होम जिम सेटअप करें और जो हमारी फैमिली और हमें फिट रख सके और आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और आपकी इफ़ेक्टिव मशीन भी उसमें आ जाए, आपकी कोई एक्सरसाइज मिस ना हो। जो आप जिम में जाके करते हैं वो आप घर में ईजिली कर सकते हैं। और आप बेटर है कि आप लोग वर्कशॉप से अपने मशीनों का कंस्ट्रक्शन कराएं। हाँ, क्योंकि अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं, जो किसी कंपनी से ख़रीदते हैं, जो कि रेडीमेड मशीन्स आती हैं, वो आपको कॉस्टली भी पड़ेंगी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगी। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों ने मशीन ली और कुछ टाइम बाद वो टूट के आ गई और वो फिर यूजेबल नहीं रही, तो वो कुछ इफ़ेक्टिव नहीं है। आप अगर लोकल किसी वर्कशॉप से उसे कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जहाँ छोटी फैक्ट्री है, लोकल आदमी उसे बना रहा है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। कुछ लोग ऑनलाइन ऐप के थ्रू परचेज़ कर लेते हैं। हाँ, वो सेम थिंग है। ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी आपको अगर वहाँ अच्छी मशीन मिलेंगी, जैसी आपको मैं अभी अंदर जाके दिखाऊंगा, वो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगी और जो आपको सस्ती मशीन मिलेंगी वो अच्छी नहीं होंगी और वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं जिम के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि हमने अच्छा होम जिम कैसे सेटअप किया था। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप भी अपने जिम को ऐसे सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वायरी है या फिर कोई डाउट है, आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये है वो लोकल वर्कशॉप जहाँ से हमने अपनी सभी मशीनों को मैन्युफैक्चर कराया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक लोकल वर्कशॉप है और आपको भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी अपने लिए मशीन्स की नीड है, आप होम जिम सेटअप करना चाहते हैं, तो आप लोकल वर्कशॉप से ही उन्हें बनवाएं एज़ कम्पेयर टू कि आप उन्हें कहीं ऑनलाइन परचेज़ करें या फिर मार्केट से बनी बनाए परचेज़ करें। आप यहाँ पर सारा रॉ मटेरियल देख सकते हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मशीनों के पार्ट्स घर पर लाए गए हैं, क्योंकि गाइस हमारा जो होम जिम है वो रूफ़ के ऊपर है, इसीलिए मशीनों को अलग अलग पार्ट्स में लाया गया है और इसको रूफ़ के ऊपर पहुँचाकर इसको असेंबल किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर्स के थ्रू मशीनों के पार्ट्स को ऊपर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मशीनों के पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है। ये यहाँ पर क्रॉस वायर को रेडी करते हुए स्पोर्ट्स सेट हमारा रेडी हो चुका है। क्रॉस वायर यहाँ पर अब असेंबल हो रही है। और यहाँ पर लेग कर्ल असेंबल करते हुए आप देख सकते हैं।
सो गाइस, इस तरीके से हमने अपनी सभी मशीनों को यहाँ पर असेंबल कर लिया है। चलो गाइस, तो चलते हैं, हम आपको अपने जिम का व्यू देते हैं, कैसे हमने क्या अरेंजमेंट किया है, कितने पैसे में किया, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइस, ये जो एरिया आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जिम के बाहर का एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ पर मैं अपना योगा करती हूँ और ये एरिया मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बहुत ही स्पेशल एरिया है मेरे लिए। इस एरिया को मैंने खुद इंटीरियर इसका किया है और यही वो एरिया है जहाँ पर मैं अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन योगा क्लासेस देती हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एरिया आपको कैसा लगा। चलिए अब जिम में एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस मशीन पे आते हैं। आप इसको कह सकते हैं ओल्ड स्कूल मशीन। ओल्ड स्कूल मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मशीन तब हम लाए थे जब मैं 11th क्लास में था और छोटा भाई 10th क्लास में था। तो तब मेरे डैडी ने जिम सेटअप किया था। एक ये मशीन है, इसका ये वेट है, आप देख सकते हैं पुरानी स्टाइल की 10 kg, 5 kg, 2 kg, और ये 3 रोड, सम डम्बल्स, पुरानी प्लेट्स, पुराने डंबल्स इस टाइप के पहले आया करते थे। लोहा बोलते थे या फिर डेक्चून बोलते थे, जो इसके अंदर भरा रहता है। और एक ये बेंच है जो ओल्ड स्कूल टाइप है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस मशीन के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत पहले ली गई थी। इसमें लेग पुल डाउन और ग्राउंड पुलिंग दोनों हम एक साथ कर सकते हैं, मतलब बारी बारी से, लेकिन दोनों सेम मशीन में हो जाएंगे। तो अब इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। इसमें लूज़ वेट लगता है। लूज़ वेट इसमें 10 kg की प्लेट यहाँ पे लगती है। और अगर आपको ग्राउंड पुलिंग करनी है, ग्राउंड पुलिंग के लिए इसमें ये अरेंजमेंट दिया है। इसको यहाँ पे करिए और इसकी एक वायर यहाँ पे जाती है। इसको आप यहाँ से अटैच और डिसएंगेज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे करके और आप यहाँ पे इस तरह से बैठिए और इसको ग्राउंड पुलिंग ऐसे कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी अपर बैक के लिए। अब इसी मशीन में आप लोग लेग पुल डाउन भी कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे।
ये देखिए बार इसकी। जब आपको लेग पुल डाउन करनी है तो आप ये ग्राउंड पुलिंग वाला वायर डिसएंगेज कर दीजिए और इसको लगा के इस पे बैठ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, मतलब ये मशीन आपके दोनों काम करती है, ग्राउंड पुलिंग और लेग पुल डाउन। तो इस मशीन का मैंने आपको अभी यूज़ बताए हैं और इसका प्राइस एक्चुअली ये 3 मशीनें थी, अब एक ये, एक चेस्ट और एक पेट की एक्सरसाइज की और ये सम वेट। ये सारी आज से 20 साल पहले अप्रोक्सीमेट 24 और 25,000 का हमने परचेज़ किया था। आज इसकी सही वैल्यू लगाना मुश्किल है। आइए तो अब हम अपनी अगली मशीन की तरफ चलते हैं जो हमने अभी नया सेटअप किया है, जो लेग्स की एक्सरसाइज के लिए है, जिसे हम लेग कर्ल कहते हैं या फिर लेग एक्सटेंशन बोलते हैं। ये वो मशीन है, ये मशीन है लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन। हमने ये मशीन जो घर के लिए ली है, लूज़ वेट के लिए ली है। जिम में आपको फिक्स वेट और वायर के साथ मिलेगी, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ती है और रीज़नेबल प्राइस। अगर आप घर के लिए ले रहे हैं और करने वाले सिर्फ 4 या 5 ही लोग हैं तो लूज़ वेट इज़ द बेस्ट मशीन फॉर दिस। आपको इतना महंगी भी नहीं पड़ेगी और आप इसमें बड़ा इजीली सेम चीज़ कर सकते हैं जो आप एक फ़िक्स वेट में कर सकते हैं। तो ये लूज़ वेट ये मशीन जो है हमें सिर्फ 12,000 के आसपास पड़ी है और इसका वेट अलग है, वेट इसमें इंक्लूड नहीं है, वेट आपको अलग से लेना परचेज़ करना पड़ेगा। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको मशीन घर के लिए चाहिए तो प्लीज़ आप किसी शोरूम या किसी कंपनी से डायरेक्ट जाके रेडीमेड मशीन मार्केट या मॉल से ना लें। वो आपको कॉस्टली भी बहुत पड़ेंगी और इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आप बेटर होगा अगर आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं, ऐसी छोटी फैक्ट्री जहाँ पे मशीन्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप जाके इसको परचेज़ करें, उनको ऑर्डर दें और अपने हिसाब से इसको बनवा लें, तो ये आपको बहुत अच्छी पड़ेगी, आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ से ये इसकी सपोर्ट है जो यहाँ पे चली जाती है, इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। आप इसको हटा के यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे इसको लगाइए और यहाँ पे आप अपना वेट डाल सकते हैं, जितना आपको वेट चाहिए, 10 kg 20 kg वट एवर यू नीड। यहाँ पे उसको वेट को डालिए और बैठ के लेग कर्ल ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल दिए हैं आपकी हेल्प के लिए। अगर वेट बहुत ज़्यादा है और आपको उठाने में तकलीफ़ हो रही है या बॉडी डिसबैलेंस हो रही है तो इसको पकड़ के अच्छी तरह ग्रिप बना के इसको वेट को ऐसे कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन हो गई। अब इसी में आप हामस्ट्रिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ के लिए बनाई गई है। घर के लिए तो एक ही मशीन में आप दोनों काम कर सकते हैं। अब देखिए आप हामस्ट्रिंग की आप कैसे, ये लॉक है, इस लॉक पिन को हटाएं, यहाँ पे जाके अब ये लॉक हो जाएगी। अब वही वेट आप यहाँ पे यूज़ करिए। उसके बाद अपनी लेग्स जो हैं ऊपर लाके अब आप इसको नीचे को प्रेस करना है आपको। फर्स्ट आप जब लेग कर्ल कर रहे थे आपको पैर है, आपकी लेग्स नीचे थी और आप इसे ऊपर को प्रेस कर रहे थे वेट के अगेंस्ट, बट अभी आपको लेग्स अपनी ऊपर रखनी है और वेट के अगेंस्ट नीचे को प्रेस करना है। तो ये आपकी हामस्ट्रिंग की होगी जो आपकी हामस्ट्रिंग के मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये मशीन भी आपके 2 काम कर सकती है और ये अच्छी मजबूत मशीन है और सिर्फ 12 to 14,000 में आप इसे बनवा सकते हैं अच्छी जगह से। अब ये मशीन जो है ये है क्रॉस वायर और ये मल्टी एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी मशीन है। अगर आप अपने घर में जिम सेटअप कर रहे हैं और आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, आप इस मशीन को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो आपकी कई सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकती है। और आप ये देख सकते हैं इसमें वेट है 80 kg और इसमें आप 100 kg या 90 kg तक आता है, किसी में 60 kg तक भी आता है। वो डिपेंड है आप कैसा ऑर्डर करेंगे। हमने उसको एक्चुअली 100 kg के लिए बोला था, लेकिन उस टाइम ये वेट के अलावा दूसरा अवेलेबल नहीं था, तो यही उसने हमें लेना पड़ा। उसके बाद ये इसके अरेंजमेंट है, ये इसके बार हैंडल्स हैं। आप इसमें इसका एडजस्टमेंट के बाद इसमें आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं अभी एक करके दिखा रहा हूँ जो इस मशीन के नाम पे, जिस पे मशीन है
क्रॉस वायर मशीन हम इसे बोलते हैं। और क्रॉस वायर की एक्सरसाइज ये है जो चेस्ट की एक्सरसाइज है, हम उसे ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें हमने ये रोड लगा ली है जिससे हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अपनी बैक को सीधा रखिए, अपने शोल्डर्स को हिंज बना लीजिए जो मूव ना हो, ओनली एल्बो का पार्ट मूव होना चाहिए। अपनी नेक को आप ज़्यादा मूव ना करें। अब इसी में आप इसको नीचे करके बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी में आप ओवरहेड पुल कर सकते हैं। इसमें आप कई सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें पैरेलल इसको लगा कर दीजिए, इसका आप ये बार निकालिए और दूसरी बार लगा के आप ये जो कप जिसे हम बोलते हैं शोल्डर, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। मेन टू से इसमें आप कई सारी एक्सरसाइज हैं जो आपको कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसमें शोल्डर पुल कर सकते हैं। आप इसमें एक दूसरी अटैचमेंट मैं आपको दिखाता हूँ लगा के, इसको अटैचमेंट अलग अलग बाय करने पड़ेंगे। इसके साथ एक ये हैंडल सी, जो अभी ये वाले हैंडल सिर्फ इसमें एक से साथ आपको मिलेंगे। ये आपको ये वाला और वो रोड आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। और इसमें कई तरह के अटैचमेंट आते हैं जो आप अपने लिए यूज़ के अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं। अब ये आपको लेट्स की एक्सरसाइज भी आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें इसको पेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टोमक के मसल्स के लिए। आप इसको नीचे करके आप ग्राउंड पुलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और एक ग्राउंड पुलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। और भी कई सारी एक्सरसाइज है जो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल मशीन है। आप अगर अपने घर का सेटअप कर रहे हैं तो ये मशीन ज़रूर परचेज़ करें। इसमें और भी कई सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं और अटैचमेंट ले सकते हैं जिससे आपकी कई सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपने घर में एक्सरसाइज करने के लिए जिम सेटअप कर रहे हैं या आपको मशीन घर के लिए चाहिए तो ये क्रॉस वायर मशीन ज़रूर लें। ये बहुत ही यूज़फुल मशीन रहेगी। यही लेकिन वो मशीन है जो सबसे ज़्यादा मुझे कॉस्टली पड़ी है। ये मशीन अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं किसी मॉल से या किसी कंपनी से तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,98,000। बट हमने ये बनवाई है किसी ऐसी वर्कशॉप में जाके जहाँ पे मशीन्स बनती हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर है। ये उनसे ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग मजबूत मशीन है जो आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए काफ़ी है। ये हमें सिर्फ वहाँ पे 50,000 की पड़ी है और आप भी कहीं पे जाके पता कर सकते हैं। इसमें अपने चिनअप्स के लिए भी बार लगवा सकते हैं जो हमने दोनों तरफ लगवाई है, एक तरफ ऐसे और एक तरफ इसके पैरेलल में हैंडल, जो दोनों तरह यूज़फुल है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसमें लटक सकते हैं और आप इसी तरह इस तरफ भी अपना हैंड अगर करना चाहें ऐसे भी आप इसमें चिनअप कर सकते हैं। तो अब इस मशीन के बाद चलिए चलते हैं हम अगली मशीन पे, जो कि फिर से काफ़ी यूज़फुल मशीन है और मल्टी एक्सरसाइज के लिए यूज़ करी जाती है। तो आइए देखते हैं मशीन कैसी है। इस मशीन को हम कहते हैं स्क्वाट रैक। कई जिम में आपको स्मिथ मशीन मिलेगी जिसमें आप स्क्वाट करते हुए लोगों को देखते हैं। उसमें जो स्क्वाट करने की पोजीशन होती है वो थोड़ी बैक पीछे की तरफ लेआउट हो जाती है, जो इतनी यूज़फुल नहीं है। और आप रोज़मर्रा की लाइफ में जब भी आप वेट उठा के उठते हैं तो आपको वो मशीन की हेल्प नहीं मिलेगी।
जो फ़ायदा आपको अपनी फ्री स्क्वाट ट्रैक में होगा थाइस के और अपनी बॉडी के लिए, वो फ़ायदा आपको स्मिथ मशीन में नहीं मिलता। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, जो लोग भी अपने घर में थाइस की मशीन के लिए कुछ मशीन परचेज़ करना चाहते हैं, तो बेस्ट है स्क्वाट ट्रैक, ना कि स्मिथ मशीन। इट इज़ वेरी यूजफुल और इट्स बेटर देन स्मिथ मशीन, और ये आपको सस्ती भी पड़ेगी और मोर इफेक्टिव होगी, और ये मल्टी काम करेगी। स्मिथ मशीन सिर्फ थाइस का ही काम करेगी, ये आपके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन आपको देगी। आइए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमने ओलंपिक बारबल परचेज़ करी है, यही इसी पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिगनर्स के लिए ये ओलंपिक बारबल थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो इसके यूज टू हैं, वो प्लीज़ ओलंपिक बारबल ही लें। तो ये सबसे पहले जो स्क्वाट ट्रैक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो ऐसे यूज़ होती है। ये रोड यहाँ पे, ये हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे आराम से दिया गया, आप इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और ईज़िली आपके शोल्डर पे आ जाएगी, आप सेटअप्स की पोजीशन में आ जाएंगे। और तो आप इसे ईज़िली स्क्वाट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। उसके बाद जो लोग शोल्डर प्रेस यूज़ करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यहीं पे आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करिए, आप इजीली इसे उठा सकते हैं। और वापस इसे रीरैक करिए। ये हो गई आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज और आपकी स्क्वाट थाइज के लिए, ये काम हो गया इसका। अभी आप इसका सेकंड यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें 2 बार इधर को निकली हुई है, ये सेफ्टी के लिए दी गई है। जैसे कि आप थाइज कर रहे हैं और आप नीचे बैठते हैं, अभी ये मेरी बारबल खाली है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर इसमें वेट बहुत ज़्यादा है और आपसे वापस आप इस उठ नहीं पा रहे हैं और आपका कोई हेल्पर नहीं है या कुछ हो गया इमरजेंसी में, आप इसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं और आप बच सकते हैं। ये बार इसलिए निकलवाई गई है, ये आपका बहुत अच्छी सेफ्टी है जो आपको इंजरी से बचा सकती है। अब मैंने आपको दिखाया है कैसे आप इस पर स्क्वाट करेंगे, कैसे आप इसमें शोल्डर प्रेस करेंगे। मैंने इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे भी पुलअप्स बार कर लगवाई है, अगर वो बिजी है या वो अनकम्फर्टेबल फील हो रही है किसी को, तो यहाँ पे वो इजीली कर सकता है। तो इसे भी मल्टी बनाया गया है, मल्टीटास्किंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट भी रखा गया है, क्योंकि जब मैंने ये वेट लिया, इस मशीन में ये चीज़ आती नहीं है साथ में, लेकिन जब मैंने वेट लिया और मैंने सोचा मैं अपना वेट कहाँ पे रखूँगा, कैसे अरेंज करूँगा, तो मैंने इस स्मिथ मशीन में ही यहाँ पे 3 बार अलग से वेल्ड करवाई हैं, 3 और 3 उस साइड, और इसमें इजीली आप अपना वेट लगा सकते हैं, जिससे इसकी मशीन की स्टेबिलिटी भी ठीक रहेगी और आपका वेट भी आराम से अरेंज हो जाएगा। अब आप इस मशीन पे चेस्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो गाइज, इसका अभी मैंने आपको बताया कैसे आप इस पे शोल्डर प्रेस करेंगे और कैसे आप स्क्वाट करेंगे। अब इसी मशीन पे आप कैसे अपनी चेस्ट प्रेस कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहले हमने एक बेंच ही इसके लिए परचेज़ करी है, फ्री बेंच है, आप इसे कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे जो कि नॉर्मल होते हैं। एक तो आपको मिलेगा प्लेन बेंच, एक आपको इंक्लाइन बेंच और एक डिक्लाइन बेंच। तीनों चेस्ट की जो मेन एक्सरसाइज हैं वो तीनों आपको इस बेंच में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये बेंच, और आप इसको यहाँ से सपोर्ट के लिए भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे इंक्लाइन और डिक्लाइन के लिए आपको होता है। ये बेंच भी हमने वहीं से बनवाई और ये अप्रॉक्सीमेट 7 और 6,000 अप्रॉक्सीमेट इसका प्राइस था, आई थिंक 6,700, और ये भी काफ़ी मजबूत है। आइए मैं आपको इस पर अब एक इंक्लाइन बेंच करके दिखाता हूँ कैसे आप इस पर इंक्लाइन बेंच कर सकते हैं। इस सीट को हमने ऊपर इंक्लाइन कर दिया और जो सीट है
इसको भी आप अपनी सपोर्ट अपनी बॉडी के हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो भी आपने देखा कि इसी सेम मशीन पे आप बेंच भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको शायद ये मेंशन करना भूल गया कि मशीन हमें ये कितने की पड़ी। ये पूरी मशीन स्मिथ नहीं है, स्क्वाट ट्रैक है, शोल्डर प्रेस और चेस्ट तीनों आप इसमें कर सकते हैं। इसमें वेट भी लगा हुआ है साइड में बार लगा के, और ये आपको सिर्फ 14,000 की पड़ेगी अगर आप इसे किसी मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री से बनवाते हैं। अगर आप इसे परचेज़ करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी और ना ही इसमें आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो ये मेरे को पड़ी 14,000, ये बेंच पड़ी 6,700। और हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ वेट। ये बाउंसिंग वेट है जो आजकल सेफ और जिमों में भी यही चल रहा है, काफ़ी सेफ़ है। एक्चुअली पहले जो हमारी पुरानी प्लेट्स थी वो लोहे और डेक्चून की बनी हुई थी, जो काफ़ी डेंजर थी, अगर गिर जाए पैर पे चोट आ सकती है। तो अब ये जिम में आपको मैक्सिमम जिम में अब यही मिल जाएगी, रबड़ की प्लेट, इसे हम बाउंसिंग वेट बोलते हैं। ये आपको अगर मैं बताऊँ, आप किसी बाहर से परचेज़ करते हैं तो आपको 120 से लेके 150 और 160 पर केजी के हिसाब से आपको ये वेट मिलेगा। और ये हमें 120 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिला है। अगर आप यही वेट मेरठ से जाके परचेज़ करते हैं तो शायद आपको 90 और 100 रुपीज़ पर केजी पड़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप मेरठ के कितनी पास रहते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हमें ये 120 रुपीज़ पर केजी पड़ा है और हमने 300 केजी वेट ऑर्डर किया था, जिसमें 10 केजी की प्लेट्स हैं, 5 केजी की प्लेट्स हैं, 15 केजी की प्लेट्स हैं और ये पीछे 20 केजी की प्लेट्स हैं। तो हमने अपने हिसाब से जो हमें इजी पड़ेगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपनी प्लेट्स 15 केजी, 20 केजी और 10 केजी में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने वेट परचेज़ किया है। सो गाइज़, अब मैंने आपको सारी मशीनरी बता दी है। एक चीज़ और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है हमारा डेडलिफ्ट एक्सरसाइज। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज में आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जो कि है आपका डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म तैयार कराया है। अगर आप ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म जो है, आपको पूरा बाउंड्री दिख रही है और ऊपर ब्लैक मैट दिख रहा है, अगर आप ये प्लेटफॉर्म बनाया मार्केट से लेते हैं तो आपको ये कम से कम भी 50 से 60,000 तक पड़ेगा। लेकिन ये मैंने बहुत ही कम, मतलब आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 8,000 रुपीज़ में सारा तैयार हो गया है, क्योंकि ये मैंने घर में अपने आप कराया। देखिए, मैं आपको इसका मैट दिखाता हूँ। ये ऊपर ब्लैक मैट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका आयरन का एक फ्रेम बनाया साइज़ के हिसाब से, जिसमें आप इजीली वेट, एक ओलंपिक रोड की लेंथ अप्रोक्सीमेट 7 फीट होती है, तो इतनी चौड़ा उसको एटलीस्ट होना चाहिए। और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मोर देन सफिशेंट है। और इसके बीच में ये प्लाई का बोर्ड है, जो आपको किसी भी टिम्बर शॉप या वुडन शॉप जहाँ पे प्लाई बोर्ड मिलते हैं आपके आसपास, वहाँ ये अवेलेबल हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका साइड में, जहाँ पे इसका वेट आके इस वेट को सपोर्ट मिलती है, वो है ये रबड़। ये रबड़, इसे काऊ मैट भी कहा जाता है। सबसे पहले मेरे को बहुत सर्च करना पड़ा कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ और क्या नहीं, तो फाइनली मैं इस चीज़ पे पहुँचा, काऊ मैट एक सफिशेंट। तो मैंने काऊ मैट बाई किया, उसके पास ये लकड़ी का प्लाई बोर्ड बाई किया। और यस, ये जो ब्लैक कलर की आप रबड़ देख रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट की रबड़ है, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी शॉप पे। आपको जहाँ मार्केट आसपास होगी तो उससे आप पूछ सकते हैं कि कन्वेयर बेल्ट की ओल्ड यूज रबड़ कहाँ से मिलेगी, ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो बस इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस ये फ्रेम बनाने के बाद आप इसी के साइज़ के बोर्ड और साइड में एक काऊ मैट ला के
इसको इस तरह अरेंज कर दीजिए तो आपका ये स्क्वाट रैक तैयार हो जाएगा। स्टार्ट कर दिया तो आपका ये डेडलिफ्ट रैक, डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इस पर रोड रख के दिखाता हूँ किस तरह इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म पे मैंने ये रोड रख दी है वेट के साथ, और आप इसे ऐसे उठा के मेन पर्पज़ इसका बस यही है कि जब आप वेट को नीचे पर थ्रो करते हैं तो ये रबड़ पे लगता है, जिससे इम्पैक्ट आपके फ्लोर पे नहीं जाता। बस यही इसका मेन पर्पज़ है बनाने का। तो ये आपको इजीली बन सकता है अगर आप अपने आप बनाना चाहेंगे, ओनली 8 to 9,000, और अगर आप इसे बाय करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 to 60,000। सो बी स्मार्ट एंड सेव योर मनी। तो फ्रेंड अब आइए चलते हैं अपनी अगली मशीन पे। प्लेटफॉर्म के बाद मशीन में एक्चुअली ये बेंच है जिस पे हम लोग स्टोमक की एक्सरसाइज करते हैं, और ये सबसे बेसिक मशीन है। जो लोग अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा एक्टिव हैं उन्हें नॉर्मल एक्सरसाइज का इसका पता होगा। और ये कोई ज़्यादा महंगी मशीन बेंच नहीं है, ये अप्रोक्स 4 to 5,000 आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे लोकल मार्केट मशीन बनती है। तो फ्रेंड अभी मेरी बेंच आपको कंप्लीट कर दी है मैंने, और जितनी भी मशीन्स स्पेस में रखी हैं जो मैंने परचेज़ की हैं वो सब की सब कंप्लीट हो गई हैं। और अब आइए चलते हैं एक दूसरे सेक्शन में जो मैंने जिम के बाहर मेंटेन किया है। आइए देखिए ये है मंकी बार, जो कि अधिकतर जिम में आपको मिल जाएगी, और ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और ईज़िली मैंने यहाँ पे बिल्ड करा दी है। इसमें आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे लटकने की, और आपने देखा होगा कई लोग इस पे लटक के आगे फॉरवर्ड चलते हैं। आप ये चल के चल सकते हैं, आप उल्टा लटक के अपने पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे भी चिनअप्स में इज़ वेरी यूज़फुल और बड़ा ही ईजी सेटअप है जो आप इज़िली अपने घर में इस रूफ पे करा सकते हैं। और दूसरा सेटअप है पैरेलल बार डिप्स। ये भी हमने घर पे बनाया है और ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे कि आप लोगों को पता है पैरेलल बार डिप्स किस काम आते हैं। आप इसमें पैर भी आगे कर सकते हैं इस पर भी कई तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इजी सेटअप है। ये हमने मूवेबल बनाया है। डिटैचेबल मीन्स यहाँ से आप नट बोल्ट निकाल के इस रोड को हटा के इसको इकट्ठा एक तरफ रख सकते हो, फिर से यूज़ में डालने के लिए फिर से इसे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, और आज मैंने जो अपनी मशीन्स के बारे में आपको होम सेटअप के बारे में बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा सजेशन बस इतना ही है कि आप ये सारी मशीन्स अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ किसी लोकल कंस्ट्रक्शन को पकड़िए, फैक्ट्री को पकड़िए, जिससे सारा सेटअप तैयार करवाएं। रेडीमेड मशीन लेंगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग मशीन आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, इवन बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है किसी का बजट इतना ना हो, तो प्लीज़ आप किसी लोकल कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में जाइए और ये सब ऑर्डर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और किसी भी क्वायरी और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप नीचे सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को हमारा होम जिम सेटअप अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ। डू वर्कआउट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।